बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। आप सब जानते हैं मैं हूं आपकी मौल्लिमा अक्सा ज़ाहिद अकबर और इस वक्त हम पढ़ते हैं उर्दू 11वीं जमात। हमने अपने 5वें सबक का दरसी किताब के 5वें सबक का आगाज़ कर रखा है, जो अफसाना है तारीख का कफन। हमने जिस सलाहियत पे इस सबक में अपने जिसको सीखने का, जिस महारत को हम सीख रहे हैं, जिस सलाहियत के ज़रिए उसमें इजाफ़ा कर रहे हैं, वो है ज़बान शनासी। और दूसरा हिस्सा आज इसका हम मुकम्मल करेंगे 5वें सबक का। तो यूँ होगा सबक नंबर 5.2। अच्छा, आप लोगों के लिए जो सबक अभी आपने इससे पहले पढ़ा वो भी एक अफसाना था, आप सब जानते हैं, नया कानून। उसमें से मैंने कुछ अल्फाज मुंतखब किए हैं। इस तरह से ये होगा कि आपका एक छोटा सा जायज़ा भी ले लिया जाएगा और हम अपने आज के सबक के लिए आपको ज़हनी तौर पे आप तैयार भी हो जाएंगे। तो नया कानून से कुछ अल्फाज लिए हैं, आप इनको देखिए और मुझे इनके मानी बताइए। क्योंकि सबक हमारा मुकम्मल हो चुका है तो यकीनन आपने इनके मानी और मफहूम को समझते हुए इस सबक को समझा होगा। तो जो अल्फाज आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें से मुझे एक एक लफ्ज़ का मानी बताते जाइए ताकि हम इस सबक को आगे बढ़ाएं। सबसे पहला लफ्ज़ है शशदर। क्या मानी होता है शशदर का? हाँ जी, हैरान। शशदर, हैरान। इसके बाद दूसरा लफ्ज़ है राज। राज, बिल्कुल सही। हुकूमत, हुक्मरानी। कौन वो करहन, बहुत। मजबूरन, या मजबूरी से या लाचारी से। मजबूरी या लाचारी से, ठीक हो गया जी। और धारी, लकीर। धारी लकीर। रौनत, रौनत। जी ठीक है। तकब्बुर, दरख्शां ताबा। रोशन और मुनव्वर। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने इन तमाम अल्फाज के मानी कहाँ से सीखे, कहाँ से जाने? बिल्कुल सही है, आपने लुगत का इस्तेमाल किया। वैसे तो किताब में तमाम नए अल्फाज जो उस सफ़े पे शामिल होते हैं, उस सबक में शामिल होते हैं, और ख़ास तौर पे जिस सफ़ा से हम पढ़ रहे होते हैं उसको हम साथ ही शामिल कर देते हैं। और अगर कुछ नए अल्फाज ऐसे हों जो आपको वहाँ पे ना मिले और आपको लगे कि इसका मानी भी जानना ज़रूरी है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? लुगत का इस्तेमाल। बिल्कुल सही है। यही हमारा आज के हासिल ताल्लुम भी हैं, और एक से ज़्यादा है तो इसलिए हासिलात ताल्लुम होंगे। आज हम अपने ज़बान शनासी के जो 2 हासिलात ताल्लुम हैं जो पहले से आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, उनकी मश्क करेंगे। हासिलात ताल्लुम हैं जी, जुमले की साख्त, बनावट, रोज़मर्रा और मुहावरे के लिहाज से गलत फ़िक्रात और जुमलों की दुरुस्ती कर सकें। यानी जुमले की साख्त और बनावट में अगर रोज़मर्रा और मुहावरे के लिहाज से गलती पाई जाए तो आप उसको किस तरह से दुरुस्त करेंगे? आपको रोज़मर्रा और मुहावरे से वाक़फ़ियत होनी चाहिए। अच्छा, आप में से कोई बच्चा बताएगा क्या हमने इस हासिल ताल्लुम को पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा? हाँ जी, बिल्कुल सही, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं और तफ़सीलन हमने रोज़मर्रा के बारे में जाना और मुहावरे के बारे में जाना, और आज हम उसकी मश्क करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा हासिल ताल्लुम है अल्फाज व मानी से वाक़फ़ियत और उनके इंतखाब में लुग़त और थिसॉरस का इस्तेमाल कर सकें। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि आप में से किसी के पास थिसॉरस है? नहीं है, क्यों? जी, क्योंकि थिसॉरस जो है वो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, या आप उसको गूगल के ज़रिए खोलते हैं और उसमें से। अच्छा, लुग़त और थिसॉरस में फ़र्क क्या है? ठीक है, ठीक जी। लुग़त से हम अल्फाज के मानी और उसकी तमाम तफ़ासील जानते हैं, जबकि थिसॉरस में अल्फाज के मुतरादिफ होते हैं। हाँ जी। अच्छा जी, आप लोगों के लिए आपके ही सबक तारीख का कफन से मैंने एक इक़्तिबास मुंतखब किया है। आपने इसको गौर से पढ़ना है। आप बेशक 5 मिनट ले लीजिए और इसमें से कम 5 नए अल्फाज मुंतखब कीजिए।
और उन 5 अल्फाज के मानी अभी ऑनलाइन लुगत से या आपके पास अपनी लुगत की मौजूद है उसमें से तलाश करें और फिर आपने मुझे वो अल्फाज और उनके मानी बताने। ठीक है जी, तो आप शाबाश, हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और आप इस इक्तबास को पढ़ के 5 अल्फाज तलाश कीजिए और उनके मानी तलाश कीजिए। जी, तो आप लोगों ने नए अल्फाज इसमें से कोई से भी 5 अल्फाज तलाश करके उनके मानी तलाश किए। हाँ जी, सबसे पहला लफ्ज़ बताएं। जी, सबसे पहला लफ्ज़ मैम भांत भांत। भांत। भांत, हाँ जी, भांत। भांत भांत क्या मानी है इसका? इसका क्या मानी होगा? मैम मुख्तलिफ किस्म के। मुख्तलिफ किस्म के, तरह तरह के। ठीक है जी, उसके बाद इट्टी अटी पड़ी। यानी इट्टी अटी भरी यानी भरी हुई। भरी हुई, ठीक है, बिल्कुल जी। उसके बाद उजले का क्या मानी होता है? उजले, मैम मैले। साफ। उजले, साफ, शफाफ। और जोशो खरोश। ढंग। जी जी, बताएं, रयान बताइए। मैम ढंग का मानी। धनक, ये धनक है, धनक। ये लफ्ज़ अगर आप इसको कह रहे हैं बच्चे तो ये धनक है। और धनक ये कौसे? मैम ये धनक, इसको कौसे कज़ा, यानी बारिश के बाद वो 7 रंगों की एक कमान जो हमें फला में बनी हुई दिखाई देती है, हल्के रंगों की होती है और वो दरअसल वो पानी के नन्हे मुन्ने कतरे होते हैं जो बारिश के दौरान में ज़मीन पे नहीं आ पाते। और फिर जब सूरज निकलता है तो उसकी शुआएं जब उनसे रिफ्लेक्ट होती हैं, उनका अक्स उस पे पड़ता है तो वो एक धनक नुमा चीज़ बन जाती है। उसको ये धनक है लफ्ज़, इसको धनक पढ़ेंगे। और इसका एक नाम कौसे कज़ा भी है। ठीक है, उस रेनबो, हाँ जी, रेनबो अंग्रेज़ी में। अच्छा, जोशो खरोश। जोशो खरोश, बहुत ज़्यादा जोश, जोश मैम जोश और और जज्बा। जज्बा। ठीक हो गया जी। और आग पलटना, बताना। आवाज़ के ज़ीरो बम, लफ्ज़ से ज़ीरो बम। ज़ीरो बम, ऊंच नीच, उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव। बेदार, बेदार। मैम उगलवाना। जागना, जगाना, नींद से उठाना। मुअद्दब, जी, मुअद्दब, अदब से। ठीक है, और मुसल्ला या मुसल्लों, ये लफ्ज़ कभी सुना है? ये क्या होता है? ये मुसल्लों, मुसल्ला क्या होता है? जाए नमाज और या नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला कपड़ा। ठीक है, और तलवे और तलवों। तलवा क्या होता है? निचला हिस्सा चप्पल का, जूते का या पैर का, जूते या पैर का निचला हिस्सा।
और और मैम ज़वाल जना। जुलजना। जुलजना, जुलजना क्या होता है? इसको हम इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और ये हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े का नाम है, जो वाक़या करबला में उनके पास था, जो वाक़या करबला में उनके पास था। ठीक है जी, उनके साथ था। अच्छा जी, उसके बाद और मैम मुल्ला। मुल्ला। हाँ जी, ये आम तौर पे किसके लिए, ये मुल्ला की इस्तिलाह किसके लिए इस्तेमाल होती है? मौलवी के लिए। मुल्ला मौलवियों के लिए कहा जाता है ना, मुल्ला साहब, मियाँ साहब, मौलाना साहब, मौला साहब, मौलवी साहब, उनके लिए इस्तेमाल होती है। और अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो अल्फाज अभी हमने इस एक इक्तबास में से, और जैसा कि आपने पढ़ा और आपको अंदाज़ा हो गया कि ये वाला इक्तबास हमने अपने सबक में से लिया है, तारीख का कफन में से ये एक इक्तबास निकाला है। इसमें से बहुत से ऐसे अल्फाज होंगे जो आपने पहली दफ़ा पढ़े, लेकिन अगर आप किताब को देखते, किताब को साथ देखें, तो वो अल्फाज किताब में उसके उसी सफ़े पे मौजूद हैं। आपने जैसे हमने यहाँ पे 5 से ज़्यादा अल्फाज जो हैं उनके मानी अभी यहाँ पे लिखे, और आप लोगों से पूछ के मैंने, आपने जिस तरह से तलाश किए थे, तो जो अल्फाज किताब में मौजूद नहीं थे उनके मानी आपने कहाँ से तलाश किए? उन अल्फाज के मानी कहाँ से तलाश किए? मैम वो इक़्तिबास में जिस तरह से इस्तेमाल किए गए हैं वहां से समझ लिए। अच्छा, वैसे अगर वहाँ आपके से। पास नए अल्फाज हों तो आप उनके मानी कहाँ से तलाश करते हैं? जुमीद, कहाँ से मानी कहाँ से तलाश करते हैं? उससे तो मुतरादिफ तलाश करेंगे। लुगत से तलाश करते हैं ना, मानी कहाँ से तलाश करते हैं? लुगत से। ठीक है जी, और ये देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा हुआ भी कि इनके मानी लुगत से तलाश करें। अच्छा, हमारी एक आज के ही हासिल ताल्लुम से मुतालिका एक और सरगर्मी है जिसको हम करेंगे, और ये आप ये समझ लें कि मैं आपका आज एक छोटा सा टेस्ट भी ले रही हूँ। मैंने आपको उर्दू थिसॉरस का इस्तेमाल सिखाया, याद है आपको? रयान, उर्दू थिसॉरस का इस्तेमाल याद है आपको? मैम थिसॉरस। हाँ जी, हमने इसको किया था क्लास में अपने तीसरे सबक में गालिबन। कि ये एक ऑनलाइन गूगल में आपने उर्दू थिसॉरस लिखना होता है, और उससे किस तरह से हमने अल्फाज के मानी तलाश करने होते हैं, कुछ याद है? या मैं अभी दोबारा से इसको मैम करवा दूँ? रेख्ता रेख्ता जो लाइब्रेरी वो कैसे रेख्ता से, करते तो रेख्ता से रेख्ता जो है लुगत है, और रेख्ता की अपनी लुगत है, उससे हम अल्फाज के मानी तलाश करते हैं। जब हमने मुतरादिफ तलाश करने होते हैं तो उसके लिए हम थिसॉरस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना मैं अभी आपको ज़बानी बता देती हूँ, आप इसको कर लें इस्तेमाल। अच्छा जी, थिसॉरस का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि आप गूगल पे लिखेंगे उर्दू थिसॉरस, तो आपके सामने जो विंडो आएगी वो इसी तरह से होगी, उस पर एक ही बॉक्स होगा, उसमें आपने उर्दू में अपना वो लफ्ज़ लिखना है जिसके आप मुतरादिफ जानना चाहते हैं। इस पे मुझे याद पड़ते बड़ी तफसील से हमने बात की थी और मैंने आपको सिखाया था। बहरहाल हम इसको देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। जैसा कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, गूगल पे हमने लिखा उर्दू थिसॉरस, और उस पे उसके बाद हमारे पास ये वाली विंडो आई। इस विंडो पे अभी जैसे सबसे पहले एक लफ्ज़ हम लिखते हैं अहमक। ठीक है, मैं अभी आपको लिख के बताती हूँ। अहमक। ठीक है, अब ये आप देखें कि आपको यहाँ पे अहमक से मुतल्लिका बहुत से लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, जिसमें इसके मुतशाबे लफ्ज़ या मुशाबे लफ्ज़ भी आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, जो लफ्ज़ हमने जिसके मुतरादिफ तलाश करने हैं, सिर्फ उस पे जाएंगे और उसको क्लिक करेंगे। अब ये देखें, ये लफ्ज़ है अहमक, इसके सामने आपको जो नज़र आ रहा है बुद्धू,
बोबक, बेअकल, बेवकूफ़, सादा लौ, कोदन, गाउदी, मूर्ख, नादान और नाफहम। ये तमाम क्या हैं? ये इसके अहमक के मुतरादिफात हैं। तो उर्दू जो थिसॉरस होता है उसका इस्तेमाल हम मुतरादिफ अल्फाज को तलाश करने के लिए ही करते हैं। जब हमने किसी लफ्ज़ के मानी तलाश करने हो तो हम लुगत का इस्तेमाल करते हैं। लुगत से हमें उस लफ्ज़ का माखज़ मालूम होता है, हमें पता चलता है कि वो फ़ेल के मानी में इस्तेमाल हो रहा है या इस्म के मानी में। वो कहाँ से आया उर्दू ज़बान में, उसका बुनियाद कहाँ से आई कि वो कौन सी ज़बान से उर्दू में हमने शामिल किया, और हमें उसका मानी पता चलता है। इसके अलावा हमें उसके तलफ़ुज़ और एराब का पता चलता है। अगर हम बात कर रहे हैं इस एप्लीकेशन की उर्दू थिसॉरस की, जैसा कि आपको इसके नाम से भी अंदाज़ा हो रहा है, तो इसमें हमें सिर्फ मुतरादिफ अल्फाज मिलते हैं। और आपने देखा कि अभी मैंने एक लफ्ज़ अहमक लिखा और इसके हमें बेशुमार मुतरादिफात जो हैं वो मिल गए यहाँ पे। तो थिसॉरस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है और यही बुनियादी फ़र्क है लुगत में और थिसॉरस में। रयान, अब आपको समझ आई कि हम थिसॉरस का इस्तेमाल कैसे करेंगे? जी मैम, समझ आती है। ठीक है, अभी हम एक और सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी कुछ यूँ है कि आपके पास मैंने एक और इक्तबास इसी सबक से निकाला है, और जहन में यही रखिए कि अभी मैं आप लोगों का एक तरह से टेस्ट ले रही हूँ, ठीक है? अब इसमें से आपने जो ख़त कशीद किए गए अल्फाज हैं, जैसे अहमक, उजले, पुरस्रार, कोरे, हकारत और जफाकशी, इन 5 अल्फाज 5 अच्छे अल्फाज हैं। इनके जल्दी से आपने इसी तरह ऑनलाइन थिसॉरस का इस्तेमाल करते हुए मुतरादिफ अल्फाज तलाश करने हैं, और अभी 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद जब आप तलाश कर लें तो मुझे बताइए और हम फिर इसको देखेंगे। ठीक है जी? ठीक है मैम। इसमें जी आपकी सरगर्मी मुकम्मल हो गई। इसमें जो अल्फाज थे उसमें से आपने कुछ अल्फाज के या तमाम के मुतरादिफ अल्फाज तलाश कर लिए। जैसे सबसे पहले था उजला, फिर अहमक, पुरस्रार, जफाकशी। आप लोग ऐसा करें कि अभी अगर सबका मुकम्मल नहीं हुआ तो मुझे इनके मुतरादिफ अल्फाज लिख के और वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें ताकि मैं उसको देख लूँ। हम अपना अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि क्लास का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। इसके बाद है जी हमारे पास इसी हासिल ताल्लुम की हम मश्क कर लेते हैं। हमारी किताब में सवाल नंबर 8 है, दर्ज झैल अल्फाज के दो मुतरादिफ अल्फाज थिसॉरस की मदद से लिखें। अल्फाज है हमारे पास नहीफ, अकीदत, वाज, हकारत, निगहदाश्त और शीरीनी। आपने इसी तरह से जैसे अभी आपने उर्दू थिसॉरस की एप्लीकेशन खोल रखी है, उसमें से इन अल्फाज के मुतरादिफ तलाश करने हैं, और उस इक्तबास में दिए गए 5 अल्फाज के अलावा इनके मुतरादिफ भी लिख के आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने हैं ताकि मैं इसको देख लूँ और मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आप लोगों को किस हद तक समझ आई है। अच्छा जी, फिर हमारा दूसरा हासिल ताल्लुम था कि ज़ैल में दिए गए जुमलों या ज़रबुल अम्साल की इस्लाह करके दुरुस्त करें या तहरीर करें। सबसे पहले है जी, 1 अनार 1000 बीमार, क्योंकि हासिल ताल्लुम था कि जुमले की साख्त और उसकी बनावट रोज़मर्रा या मुहावरे या ज़रबुल मिसल की हैसियत के इस्तेमाल से अगर गलत है तो उसको दुरुस्त करना है। तो पहला जी है 1 अनार 1000 बीमार, इसकी दुरुस्ती कीजिए। क्या गलती है मैम इसमें? एक ज्यादा। 1 अनार हाँ जी बताएं, 1 अनार जुमीद। एक अनार 100 बीमार। ठीक है, तुमने हर ममालिक की सैर की है। रोजमर्रा के लिहाज इसमें रोजमर्रा की गलती है, क्या गलती है? हर मुल्क, हाँ जी, जब हम हर कहेंगे तो मुल्क लिखेंगे। हर मुल्क की सैर की है, ठीक है। सुल्तान बाहू बड़े औलिया थे। मैम वली अल्लाह। वली अल्लाह थे, क्योंकि एक है तो इसलिए यहाँ पे वली आ जाएगा, एक से ज्यादा हो तो फिर औलिया आ जाएगा। हमने इतना बड़ा मकान क्या करना है?
हमने इतना बड़ा मकान क्या करना है। हमने मकान की जगह घर। नहीं, इसको भी करें तो इस तरह, हमने इतने बड़े मकान का क्या करना है। ठीक है ये गुंबद की सदा, इसमें आपके पास अल्फाज की गलती भी है, इमला की गलती है। ठीक है, गुंबद और सदा होता है स्वाद वाला आवाज, ये सदा होती है हमेशा रहना। मैंने कोई बुरा अल्फाज नहीं कहा, ये सारे रोजमर्रा की गलतियों वाले जुमले हैं। मैंने कोई बुरा अल्फाज नहीं कहा, लफ्ज क्योंकि वाहिद है ना, तो मैंने कोई बुरा लफ्ज नहीं कहा। और इन दोनों में 20-21 का फर्क है। 19-20। 19-20 ठीक हो गया जी। अच्छा फिर है कुछ मैंने आप लोगों के लिए, ये जिस तरह इम्तिहान में ये हासिल ताल्लुम आएगा, उसकी स्टेटमेंट इस तरह से होगी। लड़की ने दुपट्टा पहना, इसमें क्या गलती है? रोजमर्रा की गलती है, मुहावरे की गलती है, ज़रबुल मिसल की गलती है, या फेल की गलती है? मैम फेल की। नहीं, इसमें रोजमर्रा की गलती है। लड़की ने दुपट्टा ओढ़ा, रोजमर्रा की गलती है। रोजमर्रा के लिहाज से दुरुस्त जुमला कौन सा है? असलम ने नया कमीज खरीदा, सारा बाजार से दवाई खरीद लाई, फैजान ने बिला मुकाबला मैच जीत लिया, हम सब के होश उड़ गया। दुरुस्त जुमला कौन सा है इसमें? कौन सा है दुरुस्त? जल्दी से बताएं। हाँ जी, ये दुरुस्त जुमला। हाँ जी, ये बिला मुकाबला असलम ने नई कमीज खरीदी, क्योंकि ये मुअन्नस में आ जाएगा। सारा बाजार से दवा खरीद लाई, दवाई नहीं होता, दवाई कोई लफ्ज़ नहीं, दवा होता है। और हम सब के होश उड़ गए। ठीक है जी। तो अच्छा, अब एक सरगर्मी है कि रोज़मर्रा के गलत इस्तेमाल के 5 जुमले लिखने और उनकी आपने दुरुस्ती करनी है। इसको आप घर के काम में शामिल कर लें, क्योंकि क्लास का वक्त ज़्यादा हो चुका है। और ये और थिसॉरस वाले दोनों सवाल मुझे करके आपने भेजने हैं, और ज़रूर भेजने। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे अगले सबक के साथ।